नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज बात करते हैं नक्सलियों के बारे में, क्योंकि 30 साल बाद नक्सली फिर झुके। 30 साल पहले यानी 1994 में आंध्र प्रदेश में सरकार के सामने किया था 9000 नक्सलियों ने सरेंडर। भारत में नक्सल इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध विराम और नक्सलियों के समर्पण 1994 में हुआ था। तब आंध्र प्रदेश में लगभग 9000 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। यह घटना नक्सल इतिहास में सबसे बड़े समर्पण में से एक है। अब छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के दंडकारण्य इलाके में फैले नक्सलियों ने 30 साल बाद एक बार फिर सरकार के सामने शांति वार्ता की पेशकश की है। हालांकि इससे पहले भी नक्सलियों का शांति प्रस्ताव आया, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग है। केंद्र सरकार ने इस इलाके, खासकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जबरदस्त नक्सली विरोधी अभियान चला रखा है। पिछले 2 वर्ष में छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र में ही करीब 350 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 750 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और 800 से ज़्यादा को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार के अभियान ने दंडकारण्य में नक्सलवादी की एक तरह से कमर तोड़ दी है। नक्सलियों ने हाल ही में एक बयान में स्वीकार किया था कि बीजापुर जैसे उनके सुरक्षित ठिकाने अब सुरक्षा बलों की पहुंच में आ गए हैं, जिसके चलते यह शांति प्रस्ताव सामने आया है। साल 2021 में भी की थी पेशकश। 2021 में भी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने शांति वार्ता की पेशकश की थी, लेकिन तब भी उन्होंने शर्तें रखी थी, जैसे कैंप हटाना और ऑपरेशन बंद करना। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस शर्तों को खारिज करते हुए कहा था कि नक्सलियों को पहले हिंसा का रास्ता छोड़ना होगा। भूपेश बघेल ने तब कहा था कि वार्ता संविधान के दायरे में ही होगी। नक्सलियों ने उस समय सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने 2010 में स्वामी अग्निवेश की मध्यस्थता वाली वार्ता का हवाला दिया था, जो असफल रही थी। 3 दिन पहले हुआ था बड़ा समर्पण। पिछले कुछ वर्षों में नक्सलियों की स्थिति कमजोर हो गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से नक्सल विरोधी अभियानों में तेजी आ गई है। 2024 में 14 बड़े नक्सली नेता मारे गए हैं और 2025 में भी कई बड़े ऑपरेशन हुए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार की नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति ने भी कई नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया है। 30 मार्च को ही बीजापुर में 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 14 पर 68 लाख रुपए का इनाम था। महाराष्ट्र की बड़ी नक्सली वारदातें। गढ़चिरौली हमला 2009। नक्सलियों ने सीआरपीएफ और राज्य पुलिस की एक संयुक्त टुकड़ी पर हमला किया, जिसमें 15 जवान शहीद हो गए। ताड़ली हमला 2010। गढ़चिरौली के ताड़ली में नक्सलियों ने एक बस पर आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें 17 पुलिसकर्मी और 9 नागरिक मारे गए। भामरागढ़ हमला 2014। गढ़चिरौली के भामरागढ़ में नक्सलियों ने एक पुलिस शिविर पर हमला किया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी मारे गए और कई घायल हुए। छत्तीसगढ़ की बड़ी वारदातें। दंतेवाड़ा हमला 2010। नक्सलियों ने सीआरपीएफ की 62वीं बटालियन पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए। यह नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। झीरम घाटी हमला 2013। नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया, जिसमें कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल समेत 30 लोगों से अधिक लोग मारे गए। सुकमा हमला 2017। नक्सलियों ने सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पर हमला किया, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए। 2024 में 10 बड़े एनकाउंटर हुए, जिसमें 163 नक्सली मारे गए। 22 नवंबर सुकमा जिले में एनकाउंटर हुआ, जिसमें 10 नक्सली मारे गए। 4 अक्टूबर थुलथुली मुठभेड़ में 38 नक्सली मारे गए। 3 सितंबर दंतेवाड़ा में 9 नक्सली मारे गए। 15 जून अंबुजमाड़ में 8 नक्सली मारे गए। 23 मई अंबुजमाड़ में 8 नक्सली मारे गए। 10 मई बीजापुर में 12 नक्सली मारे गए। 29 अप्रैल नारायणपुर में 10 नक्सली एनकाउंटर हुए गए। 16 अप्रैल कांकेर में 29 नक्सली मारे गए। 2 अप्रैल बीजापुर में 13 नक्सली मारे गए। इस तरह 2024 में 10 बड़े एनकाउंटर में 163 नक्सली मारे गए। 2025 में 11 मुठभेड़ हुए, जिसमें 142 नक्सली मारे गए। 29 मार्च सुकमा दंतेवाड़ा में 16 नक्सली मारे गए। 25 मार्च दंतेवाड़ा बीजापुर में 3 नक्सली मारे गए।
20 मार्च दंतेवाड़ा बीजापुर में 30 नक्सली मारे गए। 9 फरवरी बीजापुर में 31 नक्सली मारे गए। 2 फरवरी बीजापुर में 8 नक्सली मारे गए। 21 जनवरी छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर 27 नक्सली मारे गए। 16 जनवरी छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 18 नक्सली मारे गए। 12 जनवरी बीजापुर में 5 नक्सली मारे गए। 9 जनवरी सुकमा बीजापुर बॉर्डर में 3 नक्सली मारे गए। 4 जनवरी अंबुजमाड़ में 5 नक्सली मारे गए। तो इस तरह 2025 के 11 मुठभेड़ में 142 नक्सली मारे गए। 1994 में हुआ था सबसे बड़ा युद्ध विराम। 1994 में आंध्र प्रदेश सरकार और नक्सली संगठनों, विशेष रूप में पीपल्स वॉर ग्रुप के बीच एक बड़े पैमाने पर समर्पण अभियान हुआ। यह उस समय लगभग 9000 नक्सलियों ने एक साथ हथियार डाले। यह युद्ध विराम का सीधा प्रस्ताव नहीं था, बल्कि सरकार की काउंटर इंसर्जेंसी रणनीति और पुनर्वास कार्यक्रम का परिणाम था, जो नक्सल इतिहास में एक रिकॉर्ड था। यह संख्या मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र से थी, जहां नक्सली गतिविधियां उस समय चरम पर थी। 45 लाख रुपए इनाम वाली नक्सली महिला का एनकाउंटर। कौन है रेणुका, जिसके एनकाउंटर के लिए जवानों ने बनाया था सीक्रेट प्लान? हाल ही में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 45 लाख रुपए की इनामी एक महिला नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराया है। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य गुम्माडवेली रेणुका उर्फ भानु उर्फ चैते उर्फ सिरस्वती उर्फ दमयंती को मार गिराया है। रेणुका के सिर पर कुल 45 लाख रुपए का इनाम था। नक्सली के सिर पर छत्तीसगढ़ शासन में 25 लाख रुपए तथा तेलंगाना शासन में 20 लाख रुपए का इनाम रखा था। रेणुका सेंट्रल रीजनल ब्यूरो सीआरबी की प्रेस टीम इंचार्ज थी। वह दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी द्वारा जारी होने वाले प्रभात पत्रिका की संपादक थी। रेणुका ने कानून की डिग्री हासिल की थी। वह तेलंगाना के वारंगल जिले की कडवेंडी गांव की निवासी थी। वह 5 राज्यों में मोस्ट वांटेड थी। इस तरह नक्सलियों के टॉप मोस्ट वांटेड कैडर का एनकाउंटर होने से अभी नक्सल की ओर से झुकने का और सरेंडर होने की बात सामने आई है। आशा करते हैं कि इस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द पीसफुल वे में सॉल्यूशन हो जाए। दोस्तों, अगर से आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।